हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। सबसे पहले हम देखेंगे सीक्वेंस क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन जानने से पहले सीक्वेंस और सीरीज देखेंगे। व्हाट इज सीक्वेंस? कुछ नंबर्स के लिस्ट को देखिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। हम इस लिस्ट को देखते हैं, हमको क्या मिलता है? यहां पर एक आर्डर में सभी नंबर रखे हुए हैं और ये हम देख रहे हैं कि हर एक बाद वाला नंबर पहले वाले में 2 ऐड करने पर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये एक आर्डर में रखे हुए हैं और ये किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहे हैं। क्या है वो रूल? हम हर एक नंबर में जब हम 2 ऐड कर रहे हैं तो उसके बाद वाला मिल रहा है। 1 में 2 ऐड किया तो 3, 3 में 2 ऐड किया तो 5, 5 में 2 ऐड किया तो 7, 7 में 2 ऐड किया तो 9। तो ये रूल ये है कि इसमें हम किसी पर्टिकुलर नंबर को हर एक नंबर में जब ऐड करते हैं तो उसके बाद वाला नंबर मिलता है और एक आर्डर में है। अभी कुछ और नंबर देखिए, 2, 4, 8, 32, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। आप इसको देखते हैं तो ये देख रहे हैं एक आर्डर में है 2, 4, 8, 16, 32, 64। और जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ऐड नहीं कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 8 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 और ऐसे ही। तो यहाँ हम हर एक नंबर में जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके ठीक बाद वाला नंबर मिल रहा है। तो एक रूल के अनुसार है और एक आर्डर में है। 1, 4, 9, 16, 25। ये देख रहे हैं कि 1, 4, 9, 16, 25, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 25, यानी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं। तो इनके ऑब्जर्वेशन से आपने क्या फाइंड किया? आपने देखा कि पहले तो एक आर्डर में है और ये किसी पर्टिकुलर रूल के अनुसार है। तो जब नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट जो किसी पर्टिकुलर रूल के अनुसार हो और एक डेफिनिट आर्डर में हो तो उनको हम सीक्वेंस कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? अ सीक्वेंस इज an arrangement of numbers in a definite order
according to some rules. So a sequence is an arrangement of numbers in a definite order according to some rule. अच्छा, तो ये नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट जो एक ऑर्डर में हो और किसी रूल के अनुसार हो, तो उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। सीरीज क्या होता है? अब ये अगर इन्हें हम ऐड कर दें तो जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 11 13, तो ये सीरीज बन जाता है। 2 + 4 + 8 + 16 32 + 64 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? पहले डेफिनेशन देख लीजिए। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज obtained by adding a fixed number d to the preceding term except the first term. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स का एक लिस्ट है जिनमें हम हर एक टर्म को कैसे फाइंड करते हैं, उसके पहले वाले नंबर में कोई फिक्स्ड नंबर d ऐड करके हर एक टर्म को हम फाइंड कर सकते हैं। इस फिक्स्ड नंबर d को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जरा देखिए नंबर्स का एक लिस्ट देखिए। 1 3 5 7 11 हम देख रहे हैं कि अब 3 को फाइंड करना है तो इसके पहले वाले में 2 ऐड किए तो 3 मिला। 5 कैसे मिला? इसके पहले वाले नंबर 3 में 2 ऐड किए तो 5 मिला। इसी तरह 7 को 5 में 2 ऐड किए तो 7 मिला। हमने सीक्वेंस में देखा था ऐसा भी 2 4 8 16 32, इसमें देख रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है। मगर डेफिनेशन के अनुसार जिसमें अगर हम कोई भी नंबर ऐड कर दें, एक फिक्स नंबर ऐड करते जाएं और अगला नंबर मिलता जाए, तो वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। एक सीक्वेंस है तो सीक्वेंस दोनों है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम इसको कहेंगे। तो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है 3 - 1 = 2, 5 - 3 = 2, 7 - 5 = 2, ये जो कॉमन डिफरेंस है, सब में कॉमन जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम d से दिखाते हैं। ये जो d होता है ये होता है कॉमन डिफरेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ और एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। हम देख रहे हैं इसका फर्स्ट टर्म a है, a से हम फर्स्ट टर्म को दिखाते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 4 - 2 2, और ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। 7
11, 15, 19, 23। हम देख रहे हैं ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका फर्स्ट टर्म है 7, कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 7 या 15 माइनस 11, तो ये हुआ। अब देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म हो a, कॉमन डिफरेंस हो d, तो उससे जो प्रोग्रेशन बनेगा वो होगा a फर्स्ट। सेकेंड टर्म क्या होगा? d ऐड करते जाएंगे, मिलता जाएगा a प्लस d। थर्ड टर्म क्या मिलेगा? इसमें d ऐड करेंगे तो a प्लस डी है, a प्लस 2d होगा। फिर इसमें d ऐड करेंगे a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन। तो ये है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अब देखेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी या जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन एपी। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म या nth टर्म क्या होता है? अभी आपने देखा जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या था? वो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। अच्छा, यहां पर हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म है तो यहाँ a प्लस, फर्स्ट टर्म में है क्या? a प्लस 0d। अगर हम a1 देखते हैं तो ये है a, उसका मतलब क्या है? a प्लस 0d, क्योंकि a है केवल। a2 इसको 0d और लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1d। a प्लस d ये 2 है, सेकेंड टर्म है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इंटू 1 होगा, 2 माइनस 1 1 होगा, तो a प्लस 2 माइनस 1d लिख सकते हैं इसको। तो इसका मतलब a प्लस डी है, तो ये a2 है, सेकेंड टर्म है, इसको सेकेंड टर्म को हम a2 से दिखा रहे हैं। a3 क्या होगा? a प्लस 2d है, a प्लस 2d, इसका मतलब a3 है, तो a प्लस 2d को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी। तो थर्ड टर्म को हम दिखा सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से a5, a4 कोई दिखाना हो तो a प्लस, अब a4 मतलब चौथा टर्म 1 2 3 4, तो a प्लस 3d है, उससे एक कम है, 4 से एक कम है, तो इसको a प्लस क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 1d। तो जो टर्म है हम देख रहे हैं, जैसे जो भी टर्म है, जैसे 4 है तो यहाँ 3d है, थर्ड टर्म है तो 2d है, सेकेंड टर्म है तो a प्लस डी है, a1 है तो यहाँ a प्लस 0d है। तो कहने का मतलब जो टर्म है d का कोफिशिएंट उससे एक कम है, सेकेंड टर्म में कोफिशिएंट 1d है, थर्ड टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d है, तो 3d को लिख सकते हैं 4 माइनस 1d। इसी तरह से अगर हम nth टर्म निकालना चाहें an, तो क्या होगा? a प्लस, इस पैटर्न को देखो, फर्स्ट टर्म है a प्लस 1 माइनस 1d, सेकेंड टर्म है 1 प्लस 2 माइनस 1d,
थर्ड टर्म है a प्लस 3 माइनस 1d, फोर्थ टर्म है a प्लस 4 माइनस 1d। तो nth टर्म क्या होगा? nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1d। तो ये nth टर्म आर जनरल टर्म होगा। तो क्या होगा जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ एन एपी? होगा ये ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस। तो ये हुआ जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ये एक एग्जांपल है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12 एंड सो ऑन। a is equal to 2, d 7 minus 2 is equal to 5। 10th टर्म फाइंड करना है, फार्मूला है हमारे पास an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 10 तो क्या होगा a 2 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी 5। 2 प्लस 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, 45 टू 47। तो इसका 10th टर्म होगा 47। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होगा उसको हम फाइंड करेंगे। उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी हम बताना चाहेंगे आपको। ये स्टोरी है कार्ल फ्रेडरिक गॉस के बारे में, जिन्हें प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस भी कहा जाता है। एक बार जब वो 10 साल के थे, छोटे बच्चे थे, एक बार जब वो 10 साल के थे तो उन्हें फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करने के लिए कहा गया। और उन्होंने इसे बहुत जल्दी करके दिखा दिया। कैसे किया उन्होंने, पहले उसको देखिए। अब उसको S से अगर हम डिनोट करें 1 + 2 3 4 अप टू 100, और इसको रिवर्स करके लिखिए 100 + 99 + 98 1। अब इनको टर्म्स वाइज ऐड कर दीजिए। 2s 101 101, ये भी 101 होगा और ये भी 101 होगा। अच्छा, ये कितने बार है? 1 2 3 100 टाइम्स है, क्योंकि 100 टाइम्स ये दोनों सब थे। तो 101 इंटू 100 करेंगे तो इसका सम हमें मिल जाएगा। तो S इज इक्वल टू क्या होगा? 101 इंटू 100/2, और उन्होंने इसका 50 ये सम उन्होंने बता दिया। अब इसी टेक्निक का हम यूज करके हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड करेंगे। सपोज हमारे पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है a, लेट फर्स्ट टर्म of an AP be
B A and common difference तो उसका कॉमन डिफरेंस है D। तो इससे जनरल फॉर्म AP का क्या होगा, क्या बनेगा? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अब n टर्म हमें लेना है तो A प्लस n-1 इंटू D, ये nth टर्म होगा। तो हम इसको कैसे बताएंगे? अगर हम मान लो इसको S से डिनोट करें इसके सम को, तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस n-1D ये होगा। अगर इसको हम रिवर्स करके लिखें तो A प्लस n-1 इंटू D ये हो जाएगा A प्लस n-2D और यहाँ A। इनको ऐड करो टर्म्स वाइज 2s, इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 2a, a में ऐड किया 2a प्लस n-1 इंटू D, एक हो गया। दूसरा इसमें इसको ऐड करेंगे तो a में ऐड किया तो 2a, अच्छा D को n-2 इंटू D में ऐड करेंगे तो क्या होगा आप देखेंगे n-2 इंटू D प्लस D, इसको ND माइनस 2D प्लस D, तो ND माइनस ये D बचेगा। अब D कॉमन लेंगे तो फिर वही हो जाएगा n-1 इंटू D, तो ये भी होगा 2a प्लस n-1 इंटू D, और ऐसे ही इसको भी करेंगे तो 2a प्लस n-1 इंटू D। अगर हम s का वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगा 1/2। तो पहले अभी इसको देख लीजिए कितने टाइम्स है, 1 2 n टाइम्स है, तो n 2a प्लस n-1 इंटू D, और s इज इक्वल टू क्या होगा 2 से डिवाइड करिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ये हुआ हमें मिला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। इसको अब अगर हम ये जो nth टर्म है, अभी जो nth टर्म है उसको हम L से डिनोट करें, मतलब a प्लस n-1 इंटू D, जो nth टर्म है उसको हम डिनोट करें अगर L से, तो क्या होगा आप जानते हो s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D है। इसको आप लिख सकते हो a प्लस a n-1 इंटू D, और ये होगा n/2, ये इसका वैल्यू है L, तो a प्लस L, तो s का एक फार्मूला ये होगा n/2 a प्लस L। तो सम ऑफ nth टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP का फार्मूला हुआ n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, और अगर हमें nth टर्म गिवन हो तो s इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म L, तो n/2 इंटू
ए प्लस एल। अब कुछ एग्जाम्पल्स इस पर। एक एग्जाम्पल है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8, 3, -2 एंड सो ऑन। तो पहले तो आपको फर्स्ट टर्म क्या है 8, कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा? तो कॉमन डिफरेंस के लिए सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 - 8 -5। तो अब इसका फर्स्ट 22 टर्म्स का बताना है, तो ये S 22 टर्म्स का, तो फार्मूला के अनुसार ये, तो फार्मूला है Sn n/2 2a + n-1 × d। तो S22 22/2 2a 2 × 8 + n-1 22 - 1 × d -5 11 16 - 5 9 -89 11 9 × 99 11 8 × 88 और 9 979। Find the sum of the AP 4 + 6 + 8 plus up to 20. A is equal to 4, D is equal to 6 - 4 2, last term L 20, बट हमें n नहीं मालूम है, तो हम जानते हैं nth टर्म an इज इक्वल टू होता है a + n-1 × d। तो an वो L ही है, तो 20 इज इक्वल टू a 4 n-1 × d 2, d के प्लेस पे 2 रखेंगे, तो 4 सब्ट्रैक्ट किया 20 से, तो 16 n-1 × d 2 है, तो n-1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 से डिवाइड किया तो 8, n इज इक्वल टू 8 + 1 9। तो अब इसका हम फाइंड कर सकते हैं S वो कितना होगा, फार्मूला है n/2 a + l। आप दोनों फार्मूले से निकाल सकते हो, n/2 a + 2a + n-1 × d से भी निकल जाएगा। तो n 9/2 a + l 4 + l 20 24 108। एक और एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। अब फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उसको बताने के लिए अब लेट Sn इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 n। तो अब इसका फार्मूला आप जानते हो, a इज इक्वल टू 1 l इज इक्वल टू n। तो
तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन अपान 2, ये एन नंबर्स है, ए प्लस एल, ए 1 प्लस एल है एन, तो बस इसको ऐसे लिख सकते हैं एन, एन प्लस 1 अपान 2। तो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा, एन, एन प्लस 1 अपान 2। अब ये एक फार्मूला है फर्स्ट एन, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ, तो S10 क्या होगा, अब इसी फार्मूले पे रख देंगे। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 अपान 2, 5, 10 1 11, 11 5 जा 55। S20 क्या होगा, 20 लीजिए, ठीक उसके बाद का नंबर 21 अपान 2, 10 मल्टीप्लाई करिए 210।